गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सारे आंटियां मेरे से अंकल पूछते हैं कि आंटी कौन सा सत्संग हमारे लिए होता है, हमें कैसे पता चलेगा, हम ऐसा क्या करें कि हमें पता चले कि ये सत्संग हमारे लिए है। तो संगत जी, सबसे पहले तो आपके सामने आता है टाइटल। अगर वो टाइटल आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये टाइटल पॉजिटिव है, खुशी देने वाला है, तो आप वो सत्संग सुने। और अगर आप डर के मारे सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल मत सुने। किसी में लिखा होता ना कि मैं तुझे तुझे कसम है। आजकल ये बड़ा हो गया है। पहले तो होता था ना कि तेरे घर के किसी मेंबर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी। अब तो होता है तुझे कसम है, तूने ये शेयर ना किया तो तेरा ये हो जाएगा, तूने शेयर ना किया तो ना तो आप ऐसे सत्संग सुने और शेयर तो बिल्कुल भी ना करें। तो आपके लिए वो सत्संग है जिसको कि आप दिल से सुन सकते हैं बिना डरे। जैसे कि आपको इंतज़ार हो सत्संग का, कि इस चैनल के सत्संग का मुझे इंतज़ार है कब आएगा, उस सत्संग को, उस चैनल के सत्संग को सुनिए। और एक बार जिस चैनल के सत्संग आपको लगता है कि हाँ, ये गुरुजी से मुझे रेसोनेट करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जो सिचुएशन मेरी चल रही है, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन हो, तो मैं ये सत्संग सुन के इन चीज़ों पे अमल करूँगा। डर के, किसी दबाव की वजह से गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मेरे से डरो, गुरुजी ने कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया। तो जब भी टाइटल आप देखें और अगर आपको लगता है कि मैं डर के देखूं सुनूंगा, तो बिल्कुल मत सुने। आपके लिए कौन सा सत्संग है? आपके लिए वो सत्संग है जो बार बार आपके सामने आ रहा है। एक सत्संग आपने सुन लिया, फिर आ गया आपके सामने, फिर सुन लिया, फिर आ गया, तो फिर इसका मतलब कुछ ऐसा उसमें है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका उस बात पे ध्यान नहीं जा रहा जो गुरुजी आपको सुनवाना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को प्रेशर मत देना। आप आराम से सत्संग सुनो। सत्संग सुनना, जिस समय आप सत्संग सुन रहे हैं उतनी देर आप गुरुजी के साथ हैं। तो आपको कुछ मिले ना मिले, गुरुजी का साथ तो मिल रहा है, गुरुजी की मेहर भरी नज़र तो आपके ऊपर है, गुरुजी का मेहर भरा हाथ तो आपके ऊपर है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सत्संग के लिए मुझे सत्संग में से अपने लिए कुछ लेना है। आप लोगों को ये हो गया है कि जोत जल रही है तो ज़रूर उसमें कुछ बनेगा, रोटी बन रही है तो ज़रूर किसी चीज़ के दर्शन होंगे, घर से बाहर निकला हूँ तो ज़रूर गुरुजी किसी रूप में दर्शन देंगे गुरुजी, ये सब करते हैं गुरुजी। आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग अमृत वर्षा का लाभ लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये मौसम है ऐसा कि आप घर से निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके ऊपर अमृत वर्षा हो गई। और इसका मतलब क्या है? आपकी बीमारियां दूर होंगी। जब आप अमृत वर्षा में 2 बूंदे भी चाहे आपके ऊपर पड़े, तो उसका मतलब होता है सिर से लेकर पैर तक तेरे ऊपर जो बीमारी थी या आने वाली है उसको मैं दूर कर रहा हूँ, मेरा ध्यान है उस बीमारी पर। तो चलिए संगत जी, अपनी ये शरीर का ध्यान रखें, अपने दिमाग का ध्यान रखें, अपने दिल का ध्यान रखें, लोगों की बातों में अपना सुख चैन ना गंवाएं। आज एक गुरुजी ने एक थॉट और भी दिया एक संगत के लिए कि तू जितना कम लोगों से मिलेगी, जितना कम बोलेगी, जितना कम सोचेगी, उतना तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे हम लोग होते हैं, जब हमारे साथ कोई बहुत प्यार से मिलता है हम उसको अपना बना लेते हैं। कईयों का स्वभाव होता है कि वो सामने वाले को सारी बातें कर देते हैं बिना जाने परखे कि सामने वाला सिर्फ मीठा बोल रहा है, उसके अलावा उसके अंदर क्या खासियत है। आप अपने दिल की बात करें, सोच समझ के करें, दोस्त बनाए सोच समझ के बनाए। क्योंकि आपने जो बातें अपना दिल खोल के किसी के सामने कर ली, लेकिन आपको नहीं पता ये इंसान आगे चल के आपकी इन्हीं बातों का मजाक उड़ा के या आपको बुरा बना के सबके बीच में कुछ भी कर सकता है। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तुसी डरो ना, तुसी मेरी संगत हो, तुसी खुल के जियो। जे जी कोई गल हो भी गई तो मैं बैठा, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ बैठा है, ਤੁਹਾਨੂੰ गलत लोगों के बीच मैं बैठा नहीं देवांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ हर जगह तो मैं बचाने वास्ते बैठा। खुश रहा करो ते अपनी जिंदगी जियो, मस्ती नाल रहो, खूब सेवा सिमरन करो, सत्संग करो, जिथे बैठो गुरुआं दी गल्लां करो।
ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਠ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜੀਣੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ शिक्षा ज़रूर देवनगे, सलाह ज़रूर देवनगे, लेकिन आपको साथ सिर्फ गुरु जी देंगे। तो जो कुछ करो सोच समझ के करो, गुरु जी की आज्ञा मान के करो, गुरु जी के पास बैठ के बात करो। किसी चीज़ में फंस गए हो कि ये करूँ ये करूँ, 2 पर्चियाँ बनाओ, 7 बार मंत्र जाप करके गुरु जी के सामने रखो, एक पर्ची उठा लो गुरु जी का नाम लेके, जो उस पर्ची में आए उसको मानो, उसको ज़रूर मानो। आपके घर का कोई सदस्य है, बात नहीं मानता, लड़ता है, झगड़ता है, हर बात में किटकिट, गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दो। आज गुरु जी ने ये आज्ञा दी है कि अपने घर में ऐसे लोगों के पास जब भी आप बैठो या वो लोग आपके पास आके बैठे तो मंत्र जाप करना शुरू कर दो, सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत है। और अब मैं आपको एक आंटी जी का एक शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ और उसके बाद उनका वो सपना सुनाती हूँ, फिर सपने का मतलब बताती हूँ। तो चलिए संगत जी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। दीपा आंटी, ये जून का महीना मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैं बड़े मंदिर गई थी जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हालांकि मैं इमेजिन बहुत करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे प्रोग्राम होगा, कैसे जाना होगा, लेकिन गुरु पा ने कर दिखाया। उन्होंने बुलाया मुझे बहुत खुशी है। हुआ क्या दीपा आंटी, संगत जी, कि जब मैं गई थी, बच्चों की समर वेकेशन थी और मार्च से ही मेरा प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड जाने नहीं दे रहे थे मुझे। मेरी वहाँ दीदी रहती है दिल्ली में, तो समर वेकेशन में मैंने कहा था कि नहीं मुझे जाना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भी मेरे हस्बैंड अंकल पलट गए, बोले नहीं नहीं जाना है कहीं। फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ मंत्र जाप किया मन में कि अब गुरु जी ही देखेंगे जाना है या नहीं जाना है। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की। फिर कुछ देर के बाद बोलते हैं कि चलो टिकट करा देता हूँ, तुम लोग चले जाओ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरी मदर इन लॉ को लेकर के, कोई ना कोई घर में रहना चाहिए, कोई तो और कोई है नहीं मेरे सिवा, हम लोगों के सिवा। फिर तो एक रिलेटिव को भी बुलाया, और मैं किसी और सत्संग में बताऊंगी कि गुरु जी ने कैसी लीला रची थी, वो मुझे बाद में समझ में आई, वो मैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मेरा जब सफ़र शुरू हुआ यहाँ से, इतना अच्छा, इतनी खुशी थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। तो आंटी जी, संगत जी, जब मैं यहाँ से गई तो मेरा प्रोग्राम तो बना ही नहीं बड़े मंदिर जाने का। फिर वो बनता है, मैं पहुँची 2 तारीख को और मेरा प्रोग्राम हुआ 8 तारीख को। लेकिन 3 तारीख को मैं बगला साहिब गुरुद्वारा भी गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ मुझे लंगर प्रसाद तो नहीं मिले, क्योंकि दोपहर में हम लोग गए थे 3-4 बजे करीब। तो ठीक है, जैसी गुरु जी की मर्जी। और मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, क्योंकि हम लोग गुरुद्वारे तो कभी, जैसे मंदिर जाते गुरुद्वारे कहाँ जाते, लेकिन मन में था कि जाना है। लेकिन गुरु जी ने हम लोगों को खूब इंजॉय कराया, गुरुद्वारा भी घुमाया, वहाँ भी हम लोग गए, माथा टेके। लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी बात वहाँ हुई कि गुरु जी की फ्रेगरेंस आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी, संगत जी, जब तो मेरी दीदी ने कहा कि बड़े मंदिर चलना है तो एक लोटा ले लो। फिर तो क्या हुआ आंटी, जब हम लोग शॉप पे गए लोटा लेने के लिए, तो उसका ढक्कन नहीं मिल रहा था। उस पर ढकने के लिए एक प्लेट होती है छोटी सी, तो वो नहीं मिल रहा था। तो ढूंढते निकाले, तो उसमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिली मुझे, उस पर ओम लिखा था। तो मैं बहुत खुश हुई। तब तक मेरी बेटी एक वो बोली, मम्मी ऊपर देखो। मैंने देखा कि अरे गुरु जी है। मुझे इतनी खुशी हुई। वहाँ 2-3 दुकानों पर मैंने देखा कि गुरु जी का स्वरूप लगा है। मुझे बहुत खुशी होती थी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और हंसते मुस्कुराते मेरे प्यारे गुरु जी।
तो और क्या हुआ आंटी, जब मेरी नज़र गई शॉप में तो मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने कहा जय गुरुजी। तो शॉप वाले भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जब उन्होंने मुझे पैसे रिटर्न किए आंटी, 200 रुपये के नोट, तो उसमें 777 की ब्लेसिंग मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो बिल्कुल मेरे मन में वो कुछ नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। जैसा पहले बहुत खुशी थी कि हाँ जाना है, या एक्साइटमेंट जो होती है, पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। और आंटी जी, जब मैं बड़े मंदिर गई बहुत भीड़ थी उस दिन। और पता है उस दिन हम लोग बड़े मंदिर गए तो जहाँ लंगर प्रसाद होता है वहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी थी। फिर जैसे जैसे सेवादार हम लोग को गाइड करते गए वह हम लोग करते गए। फिर वहाँ भी 5-10 मिनट बैठने का मौका मिला गुरुजी के पास, और इतना अच्छा लगा मुझे। तो सपने की तरह सब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सब सपना ही हो और मुझे फिर से जाना है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि वो जो मेन दरबार होता है गुरुजी का, वो बंद था। शायद वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था या पता नहीं क्या, जो भी हो नहीं पता, तो वो बंद था। तो उसका मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं तो वो देख ही नहीं पाई। बाकी मैंने सब देखा, लेकिन अभी एक बार में जैसे लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो और जाना है और जाना है। फिर पता नहीं गुरुजी कब बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा बड़े मंदिर बुलाने के लिए। और मैं बहुत दिनों से यहाँ लोकल गोरखपुर में मैं रहती हूँ, तो सत्संग में जाती थी। तो मैंने कुछ अंकल से बात की थी कि मुझे स्वरूप तो है मेरे पास, तो मुझे कार की ब्लेसिंग चाहिए थी, स्टिकर। तो काफ़ी दिनों से मेरे मन में, जैसे मैंने अमेज़ॉन पे भी वो करके कार्ट में रख लिया था कि मैं मंगाऊंगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया। फिर आखिरकार मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली कार की स्टिकर के रूप में वहाँ। तो वो भी मैंने कहा तो अंकल जी ने दे दिया मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ हम लोगों ने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद। और एक बात आंटी, आप तो ज़्यादा समझती हो, जब हम लोग जाते हैं वहाँ जोड़ा घर से आगे, तो जो ग्लास में जल दिया जाता है, जल प्रसाद, तो जब मुझे भी दिया गया तो मैंने पी लिया। तो अंकल, जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने पूछा कि और चाहिए। अब मेरी समझ में नहीं आया, फिर मैंने कहा हाँ हाँ, तो उन्होंने और डाल दिया। फिर मैंने 2 ग्लास वो जल प्रसाद पिया। फिर ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ, कुछ दिमाग में नहीं चलता है वैसा। तो गुरुजी कहते भी थे कि अपने जूते के साथ दिमाग भी छोड़ के आओ, तो मेरा भी दिमाग रह गया था जूते चप्पल के साथ। मुझे इतना अच्छा, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बड़े मंदिर आई हूँ। बस पता नहीं क्यों गुरुपा ने अपने वो दरबार के दर्शन नहीं करवाए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है दीपा आंटी कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है या नहीं हो सकता है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मुझे दिल्ली जाने से पहले घर सपना आया था कि मैं ऊपर एक सीढ़ी पर चढ़ रही हूँ, सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूँ, तो देख रही हूँ कि गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। तो मैंने अपनी मम्मी से बताया था, तो मम्मी का हो सकता है सत्संग में जाना हो, गुरुजी बुला रहे हो कहीं। तब तक ये नहीं था कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है, तो गुरुजी ने मुझे पहले ही शायद सपने में दिखा दिया था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। दिल्ली में तो कई शॉप पे गुरुजी का स्वरूप लगा था, और कई जगह तो मैं नहीं देख पा रही थी, मेरी बेटियां ही देख रही थी, मम्मी उधर देखो गुरुजी। तो मुझे इतनी खुशी होती थी। गुरुपा ने बहुत एंजॉय कराया सच में। मैं 2-2.5 साल से बिल्कुल नहीं निकली थी शहर से बाहर। तो गुरुजी ने इस साल मुझे 2 ट्रिप दिए, 2 ट्रिप ब्लेस किए थे, एक 2 दिन का और एक 10 दिन का, 10-12 दिन का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। दीपा आंटी, गुरुपा के महासमाधि के पहले मैंने एक सपना देखा था, ड्रीम दर्शन में हुआ ऐसा कि मैंने देखा कि गुरुजी का समाधि है, जैसा है वही, और उसमें से गुरुपा निकल के आ रहे हैं। फिर वो वहीं समाधि के पास खड़े होकर के मुझे कुछ बोल रहे हैं, जो कि मेरे कानों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। फिर वो अंदर चले जाते हैं
और फिर समाधि के जो किनारे का हिस्सा होता है बाहर का, उस पर खुद से गुरु जी का स्वरूप बन जाता है, जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे बन जाता है, और एक साथ में मोर पंख। तो वो 31 मई के पहले का सपना है मेरा। इसका क्या मतलब हुआ आंटी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, माफ़ कीजिएगा मुझे बहुत देर हो गई शुक्राना सत्संग करने में। बच्चों के समर वेकेशन चल रहे थे, अब स्कूल खुले हैं तो मुझे मौका मिला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का बर्थडे आ रहा है। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग सब संगतों पे बनाए रखे। दीपा आंटी आपके और आपके परिवार पे भी। मेरे कुछ मायके साइड में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो गुरुपा वो सब सॉल्व करे, सब आपसी रिश्तों में मिठास हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारा सत्संग और इतना प्यारा सपना हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आंटी देखो, अब आपका सपना आपने मुझे सुनाई तब है जब गुरुजी ने आपको बुला के दर्शन करवा दिए। इस सपने का मतलब भी ये था कि गुरुजी कह रहे हैं कि समाधि आपने देख ली है तो गुरुजी के दर्शन हो गए। अंदर क्योंकि डेकोरेशन हो रही है, थोड़ा सा ठीक हो रहा है, रेनोवेशन हो रही है, इसलिए गुरुजी का सारा जो गद्दी है वो बाहर लगी होती है। और जो उसके 1-2 किलोमीटर से भी निकल जाता है मंदिर के, वो ही ब्लेस हो जाता है। तो हम तो मंदिर के अंदर तक जाके घूम फिर के खा पी के आ जाते हैं, गुरु जी के दर्शन करके आ जाते हैं, गुरु जी को अपने दिल में बसा के, अपनी आंखों में बसा के आ जाते हैं। तो आपके सपने का मतलब था कि गुरु जी ने आपको बड़े मंदिर में बुलाकर दर्शन देने थे। आपको ये लग रहा है कि अंदर नहीं गई, लेकिन गुरु जी ने आपको सपने में दिखा दिया कि जेड़ा इत्थे तक पहुंच गया, समाधि तक पहुंच गया, मेरे तक पहुंच गया, उसने मेरे दर्शन कर लिए। और जो मोर पंख के दर्शन आपने करे हैं, तो कोई ना कोई आपकी पैसों से संबंधित बहुत बड़ी समस्या, सिर्फ आपकी ही नहीं, जितने लोग ये सत्संग सुन रहे हैं, जिन्होंने भी ये सपना सुना है, देखिए सत्संग सुनने से तो कल्याण होता है, सत्संग करने से भी कल्याण होता है। और उस सत्संग में बोली गई चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी, आपको आपके कल्याण के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए होती है। गुरुजी ने जितने वचन बोले कभी किसी एक के लिए नहीं बोले, बोला एक को, पर उसको बोला जो सुन ले उसका भला। वैसे ही जो ये सपने होते हैं, जब इनका मतलब बताया जाता है तो जो सुन ले उसका भला। तो चलिए आंटी जी, थैंक यू सो मच, अपना इतना प्यारा यात्रा और अपना इतना प्यारा सपना, दोनों चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।